नमस्ते सभी को। जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। तो क्लास 7th में एसएसटी का पहला चैप्टर चल रहा था। उस पहले चैप्टर की ये चौथी क्लास है, पार्ट 4 है ये। अब तक हमने इस पार्ट में क्या पढ़ा, देखें। पार्ट का नाम क्या है? हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। पार्ट का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की जो पड़ताल है, पाठ का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। पाठ का नाम आप सबको पता ही है। तो हजारों वर्षों में जो भी परिवर्तन हुए हैं उनकी हमें इस पाठ में बातें करनी थी। ठीक है, कुछ बातें हमने कर ली थी। हजारों वर्ष, देखो वर्ष कहाँ से कहाँ तक है? 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच में, 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी, लगभग 1050 वर्ष के बीच में जितने भी परिवर्तन हुए, जैसे कृषि में क्या आए, राजनीतिक परिवर्तन, राजा कैसे बने होंगे, या नाम कैसे पड़ा होगा, नाम में कैसे परिवर्तन आया होगा, जो ग्रंथ लिखे हैं वो कैसे लिखे होंगे, इनकी हमने बातें की थी। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। देखें, आज के इस वीडियो में हम दो परिवर्तन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, दो परिवर्तन कौन कौन से? एक परिवर्तन का नाम है सामाजिक समूह बने थे। नए जो सामाजिक समूह थे वो बने थे, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। इस काल के दौरान, इस समय के दौरान भारत में, या हिंदुस्तान कहें उस समय की बात, तो यहाँ पर कई प्रकार के जन समूह बने थे। उसमें कुछ सामाजिक तौर पर भी परिवर्तन हुए और कुछ राजनीतिक तौर पर भी परिवर्तन हुए। तो समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो समाज में देखें क्या परिवर्तन हुआ उस काल में। तो समाज में देखें, सिंचाई में रहट का प्रयोग होने लगा। सिंचाई में रहट का उपयोग, सिंचाई में रहट का उपयोग। ठीक है, मैं पहले सामाजिक की बात कर रहा हूँ। समाज में क्या परिवर्तन आया? सामाजिक का मतलब समाज जहाँ हम रहते हैं, तो उस समय भी वहाँ के लोग एक समाज में रहते होंगे, तो वो समाज कैसा था, उसमें कैसे परिवर्तन आए उसकी बातें करते हैं। देखें, तो सिंचाई में देखें, सिंचाई में रहट का प्रयोग हुआ। रहट क्या है? सिंचाई समझो, सिंचाई का मतलब क्या होता है? सिंचाई का मतलब होता है कि जब फसलें उगाई जाती है तो फसलों में पानी देना पड़ता है भाई। कुछ फसलों में पानी ज़्यादा चाहिए, कुछ में कम चाहिए, बस पानी तो देना पड़ेगा। तो पानी देना, पानी की जो आवश्यकता है फसलों की पूरी करना, वो सिंचाई कहलाता है। जैसे आपने खेतों में किसी में फुहारे चल रहे हैं, किसी में झीलों से पानी आ रहा है, किसी में नहरों से पानी आ रहा है, कोई बरसात के पानी से फसल उगाता है, तो जो फसलें हैं उनको क्या करना, पानी की पूर्ति करवाना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जब सिंचाई पहले सिंचाई कैसे करते थे? पहले लोग सिंचाई के लिए नदियों पर निर्भर करते थे या फिर बारिश पर निर्भर करते थे। आई बात। अब सिंचाई में रहट का उपयोग होने लगा, धीरे धीरे रहट आदि का प्रयोग होने लगा। और वर्तमान में किस पद्धति से सिंचाई होती है? वर्तमान में पद्धति है, उसका नाम है हैंडपंप। पंप बोलते हो ना आप, हमारा चलता है, मोटर लगाते हैं, तो उससे, ठीक है, ट्यूबवेल से। अगला एक कटाई में चरखे का उपयोग होने लगा। कटाई में चरखे का उपयोग, इस काल में चरखा आया था। यानी पहले लोग थे जो कपास उगाते थे, कपास से जो रुई मिलती थी उसकी कटाई हाथों से किया करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चरखे से इसका कटाई होती है। ठीक है, युद्ध में बारूद का उपयोग, इसी काल में जब युद्ध हुए थे तो उसमें बारूद का उपयोग भी हुआ था। ठीक है, बारूद जैसे तोपों में, बंदूकों में। भारत में लगभग 1500 साढ़े 1500 ईसा में जब बाबर आया था, तो बाबर अपने साथ तोप ची लाया था, यानी तोप खाने लेके आया था, तोपें लेके आया था। तो उस तोप में आपने सुना होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हरा दिया था।
क्यों? क्योंकि उसके पास क्या था? बारूद था उसके पास। लेकिन हमने बारूद कभी देखा नहीं था, तो बारूद हमने देखा ही नहीं, तो हमारे लोग क्या रह गए? उससे नीचे रह गए और वो हार गए। ठीक है, तो थोड़े वो उस लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे जो सेना थी वो आपको पता होगा घोड़े या हाथियों पर जाते थे, और हाथियों ने कभी तोप की आवाज़ ही नहीं सुनी थी, और तोप की आवाज़ जब चलती तो घोड़े और हाथी कंट्रोल में नहीं होते थे, इसलिए युद्ध हार जाते थे हम। तो उस समय बारूद का उपयोग हुआ। उसके बाद बाबर ने एक युद्ध किया था, खानवा का युद्ध, महाराणा संग्राम सिंह के साथ। खानवा के युद्ध में, भरतपुर में है खानवा, वहाँ पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भी तोपों का उपयोग हुआ था। ठीक है, तो तोपों का उपयोग यानी बारूद का उपयोग भी इसी काल में हुआ। तो युद्ध में बारूद का उपयोग। अगला है नई तरह की खान पान। जो नई तरह की खान पान है उसका भी विकास इसी काल में हुआ। पहले वाले लोग क्या करते थे? पहले वाले लोग जौ गेहूं खाते थे, ठीक है, देसी सब्जियां यही होती थी, वो खाते थे। लेकिन जब परिवर्तन हुआ सामाजिक, तब लोगों में जो खान पान की प्रक्रिया थी वो भी बदल गई। देखो ये परिवर्तन कैसे हुए? देखो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन बाहर से लाए गए हैं भारत के अंदर, बाहर से लाए गए हैं भारत के अंदर, समझ में? बाहर से कोई आया, कोई यात्री आया, कोई व्यापारी आया, तो वो आते हुए क्या लाया? आते हुए वो आलू लाया। जैसे पुर्तगाली जो लोग थे, पुर्तगाल को श्रेय दिया जाता है भारत में आलू लाने का, तंबाकू लाने का, मक्का लाने का। ठीक है, तो आलू लेके आए। जब पुर्तगाल आए तो पुर्तगाल साथ में क्या लेके आए? आलू लेके आए। तो खान पान में परिवर्तन, मक्का, उस समय मक्का भी भारत में आया तो लोग मक्का खाने लगे, मक्के की रोटी, सरसों का साग। मिर्ची भी इसी काल में आई, चाय और कॉफी। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनमें भी परिवर्तन हुआ, यानी खाने पीने की। देखो ये सारी चीज जो मैंने आपको परिवर्तन बताए, सिंचाई में, कटाई में, युद्ध में और खान पान में, ये सारे समाज के परिवर्तन हैं, समाज में परिवर्तन हुए हैं। भाई समाज में ही है, हम खाना खाते हैं, समाज के लोग खाना खाएंगे, समाज के लोग खेती करेंगे, सिंचाई करेंगे, समाज के वही लोग, सेनाएं होती थी वो युद्ध करती थी, और समाज के वही लोग क्या वस्त्र पहनते थे, तो वस्त्र पहनने के लिए कताई चाहिए, और कताई करने के लिए चरखे का उपयोग करते थे। तो ऐसी कुछ चीजें थी। अब आते हैं राजनीतिक समूह पर। राजनीतिक समूह का मतलब है कि कुछ समूह बन गए थे लोगों के, सेनाएं, राज्य बनने लगे थे, लोगों में राज होना लग गया था। अलग अलग राजाओं ने अपने जो क्षेत्र थे उन पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि राजनीतिक समूह बन गए थे, तो नए नए राजनीतिक समूह आए। पहले वाले जो राजनीतिक समूह थे वो तो थे ही, लेकिन नए जो समूह थे वो भी आए। जैसे इस युग में लोग, गतिशीलता बढ़ी, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना। ठीक है, यानी इस समय में लोग क्या थे? 700 से लेके 1750 के बीच में लोग क्या थे? गतिशील हो गए थे, यानी उनको घूमना पसंद हो गया था कि हम इस देश में जाकर देखें तो वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, व्यापार करें, हम वहाँ की चीज़ें यहाँ लाएं, यहाँ की चीज़ें वहाँ बेचें। तो ये कारण था। जैसे वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आए थे, भारत की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? वास्को डी गामा। तो वो घुमक्कड़ थे, वो घूमते घूमते कहाँ आ गए थे? वो घूमते घूमते आ गए थे भारत में। ठीक है, तो भारत में आए तो उन्हें पता चला कि हाँ, भारत में मसाले बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, यहाँ के मसाले हमारे वहाँ नहीं होते, तो हम यहाँ के मसाले लेकर वहाँ पर हम पुर्तगाल में या यूरोप में उनको बेच सकते हैं। तो हमारा जो सामान था वो अपने देश में बेचते, और अपना जो आलू, मक्का, जो चाय, तंबाकू था वो हमारे यहाँ के बेचते। तो घूमने लगे। तो यहाँ के जो समय के जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना चालू करने लगे, किसी भी कारण से। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, ज्यादा तो व्यापार संबंधित काम था। ठीक है, व्यापार संबंधित कार्य। अगली बात करते हैं दूसरे नंबर पर। पहला क्या था? राजनीतिक समूह में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाना चालू हो गए थे। अगला देखते हैं। इस काल में कई जन समुदायों का महत्व बढ़ा, कई नए समुदाय बने।
कई तरह के समुदाय बने। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले मौर्य काल राजा थे, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक, नाम सुना होगा। तो मौर्य काल के बाद में आपने सुना होगा गुर्जर प्रतिहार राजा आए थे। गुर्जर प्रतिहार राजा में कई राजा हुए। उनके बाद एक और जन समूह बढ़ा, उस जन समूह का महत्व सबसे ज्यादा था। उस जन समूह का आपने नाम सुना होगा राजपूत राजा पहले हुआ करते थे। तो इस काल में कई जन समूह का महत्व बढ़ा, कई राजा हुए, जैसे चित्रकूट राजा, पाल राजा, ऐसे कई राजाओं ने अपना महत्व बढ़ाया। वो ज्यादा शक्तिशाली होने लगे थे, उन्होंने अपना राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि इस समय उनका महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कई जन समूह का महत्व बढ़ा, उनमें से एक कौन है? राजपूत। अब राजपूत शब्द है, ये जो राजपूत शब्द है, ये राजपूत शब्द राजपुत्र से निकलता है। पहले के लोग राजपुत्र करते थे। राजपुत्र कहते कहते क्या बोलने लगे? राजपूत। आज राजपूत बोलते हैं, पहले इस समय तो राजपुत्र, यानी राजपुत्र से ही क्या बना है? राजपूत। राज का मतलब होता है राजा, राज का मतलब होता है राजा, और पुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। यानी जो राजा का पुत्र होगा वही आगे जाके राजा बनता है। भाई जो राजा का पुत्र था वही आगे जाके राजा बनता था। और इसीलिए इन्हें कहा कि आप तो क्या हो? राजपुत्र हो, यानी राजा के पुत्र हो। और बाद में इसको क्या बोलने लगे? राजपूत। पूत का मतलब पुत्र। तो राजपुत्र बोलो, राजपुत्र बोलो, या राजा का पुत्र बोलो, एक ही बात है। ठीक है। 8वीं सदी से लेके 14वीं सदी, यानी 800 ईसा से 1400 ईस्वी में इन समूहों को आमतौर पर योद्धाओं, जो युद्ध करते थे, योद्धा, या क्षत्रिय वर्ण में वर्ण 4 प्रकार के थे। देखो, पहला वर्ण था जो ब्राह्मण था वो, दूसरा क्षत्रिय, जो राजा महाराजा हुआ करते थे। क्षत्रिय का मतलब जो कमजोरों की रक्षा करने वाले, उनको क्षत्रिय कहते हैं। ठीक है, यानी रक्षा करने वाले क्षत्रिय होते थे। और ब्राह्मण क्षत्रिय, एक था वैश्य का मतलब जो व्यापार करने वाले, और शूद्र एक चौथा वर्ण था। शूद्र का मतलब इन सभी के जो काम करते थे, ये निम्न कुल के होते थे, उन्हें शूद्र कहते थे। तो उनमें से जो राजपूत थे, यानी जो योद्धा थे, उनको किस वर्ण में रखा जाता था? क्षत्रिय वर्ण में। यानी राजपूत जो थे वो क्षत्रिय वर्ण में आते थे, यानी राजा महाराजा क्या करते थे? क्षत्रिय वर्ण में आते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उतार लेना इसको और अच्छे से समझ लेना, बाकी बातें हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।